हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आइडियल एजुकेशन क्लास। ना टीचर सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, अपना आज का लेक्चर है मनी एंड बैंकिंग। ये पूरी एक यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें दो चैप्टर है, मनी और दूसरा है बैंकिंग। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स? सिर्फ मनी को कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो मनी क्या है स्टूडेंट्स? मनी इट कैन बी एनीथिंग विच इज हेल्प टू एक्सचेंज। ठीक है ना, मनी कुछ भी हो सकती है जो एक्सचेंज करने में हेल्प करे। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं फ्यूचर पेमेंट करना है, मैं कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ मनी। मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करके रखनी है, मैं कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ मनी। अच्छा, मनी के बेस पे क्या क्या हो सकता है हम अंदर इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। ठीक है ना, तो मनी क्या है आइए एक डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं। जो मैंने आपको बताया वो भी इस डेफिनेशन में दिखेगी। ठीक है ना, मनी इज एनीथिंग वाइडली एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट फॉर गुड्स, सर्विसेज एंड डेट्स, फंक्शनिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, unit of account, store of value and standard for deferred payment, solving barter problem by providing a common measure and facilitator for transaction। क्या है इसका मतलब? समझते हैं। कह रहा है कि मनी कुछ भी हो सकता है जो हमें पेमेंट करने में हेल्प करे, गुड्स की, सर्विस की, डेट्स की। डेट्स का मतलब क्या होता है? जो आपने कर्ज ले रखा है, लोन ले रखा है, उसकी पेमेंट करने में। ठीक है ना, ये एज अ फंक्शन के जैसा काम करता है। किस चीज का फंक्शन है स्टूडेंट्स? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? फ्यूचर पेमेंट। मान लो अगर आप कोई चीज परचेज करते हो, उसकी इंस्टॉलमेंट क्या करते हो? क्रिएट करवाते हो, ईएमआई पे करते हो, है ना, दैट इज द डेफर्ड पेमेंट। ओके, एंड अनदर वन इज सॉल्व करता है ये बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को, है ना। अभी जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम है क्या, पहले इसको भी जानना जरूरी है ना। तो बार्टर सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स? आज हमारी जो मॉडर्न मनी है, इस मॉडर्न मनी से पहले जो सिस्टम इन्वेंट हुआ था एक्सचेंज के लिए, दैट इज द बार्टर सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो बार्टर सिस्टम क्या है? बिफोर मनी वाज इन्वेंटेड, द प्रिमिटिव वर्ल्ड्स ट्रेड वाज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, है ना। जो पूरे वर्ल्ड में आज की मॉडर्न मनी से पहले जो चीज इन्वेंट हुई थी एक्सचेंज करने के लिए, उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते हैं। पर इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी स्टूडेंट्स? यहां मैंने राइट डाउन की हुई है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या हुआ? सिंगल कोइंसिडेंस तो हो जाता है, पर डबल कोइंसिडेंस क्या है? मान लो मेरे को क्या चाहिए, सपोज मेरे को गेहूं चाहिए, वीट चाहिए, पर सामने वाला जो सामान लेके आया है वो लेके आया है टमाटर या समथिंग एल्स, है ना। तो क्या यहां पे दोनों की तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है एक्सचेंज की? नहीं हो पा रही ना। मेरे को चाहिए कुछ, लेके आया है वो कुछ, ठीक है। तो सिंगल कोइंसिडेंस तो हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए मुझे पता है, पर सामने वाले को क्या चाहिए वो मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, तो दैट इज द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरा क्या है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसमें सामने वाले को, जैसे मान लो मेरे को 1 पेयर ऑफ शू चाहिए, सामने वाला वीट लेके आया, अब कितने वीट पे मैं 1 पेयर ऑफ शू दूं, है ना, कितने वीट की मेरे को नीड है। ठीक है, तो मनी को मेजर करने में भी काफी प्रॉब्लम्स आती थी इसमें। ठीक है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अच्छा, ये 2 पॉइंट रिपीट हो गए स्टूडेंट्स। ठीक है, एक को आप नेग्लेक्ट करना। सेकंड लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आप वैल्यू को स्टोर करके भी नहीं रख सकते हो। सपोज आपने टमाटर को स्टोर किया और आफ्टर 10 ईयर वो टमाटर क्या निकलेगा? अगर आपने कहीं पे भी इसको स्टोर करके किया तो केचप निकलेगा, और बहुत गंदा वो केचप होगा। ठीक है, तो मनी को स्टोर करने में भी काफी प्रॉब्लम आती थी इसमें। ठीक है, और क्या कह रहा है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। आप फ्यूचर पेमेंट भी इसमें नहीं कर सकते हो। मान लो आपने किसी से कोई सामान लिया, ठीक है ना, और फ्यूचर में उसको पेमेंट करनी है। मान लो आप गोल्ड से ही कर रहे हो, या गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई तो देने में दिक्कत, ठीक है, गोल्ड की वैल्यू घट गई तो सामने वाले को लेने में दिक्कत। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट में भी हमें दिक्कतें आती थी। तो इन्हीं दिक्कतों को जो सॉल्व करता है वो हमारी मॉडर्न मनी है। ठीक है ना, जब भी हम मॉडर्न मनी पढ़ते हैं तो मॉडर्न मनी के 2 फंक्शन हो जाते हैं, इन्हीं को हम फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं वो है क्या। तो क्या है स्टूडेंट्स? फंक्शंस ऑफ मनी में 2 फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। ऊपर आपको क्या कह रहा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड प्राइमरी फंक्शन में एक और है मेजर ऑफ वैल्यू। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको जो एक्सचेंज करने में हेल्प करे, दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप कुछ भी आप परचेज करो, ठीक है, आप उसकी पेमेंट मॉडर्न मनी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे आज का जो आपके पास करेंसी है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो ना, दैट इज द क्या कहते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके,
अगला क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। आज के टाइम पे अगर आपको कुछ भी परचेस करना है तो मनी के टर्म में आप उसको मेजर कर सकते हो। सपोज आपको क्या चाहिए, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड चाहिए, मनी में फिक्स वैल्यू है भाई, वैल्यू बता दिया, 10 ग्राम गोल्ड आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। या सपोज मेरे को ये पेन खरीदना है जो मेरे हाथ में स्टाइलर है, इसकी भी कुछ ना कुछ एक फिक्स अमाउंट होगा जो मनी में मेजर की जा रही है, दैट इज द मेजर ऑफ वैल्यू। ओके, अगला क्या है मेरे पास स्टूडेंट, सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और मॉडर्न मनी ने इस चीज को भी इजी कर दिया है। आज के टाइम पे बहुत सी चीजें ऐसी है स्टूडेंट्स जिसकी पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं, और इंस्टॉलमेंट किसके वजह से पॉसिबल हो पाया, मॉडर्न मनी की वजह से पॉसिबल हो पाया। क्या बार्टर सिस्टम के बेस पे पॉसिबल था, बिल्कुल भी नहीं। तो दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और लास्ट इज द स्टोर ऑफ वैल्यू। अब मनी को अनलिमिटेड टाइम के लिए भी क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं और वो खराब भी नहीं होगा। वहीं बार्टर सिस्टम में अगर आप किसी भी चीज को स्टोर करके रखोगे तो वो कुछ टाइम के बाद चीजें क्या होने लग सकती है, खराब होने लग सकती है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको टमाटर का एग्जांपल दिया था, पर यहां पे ऐसा आपके पास कोई लिमिटेशंस है नहीं। तो जो बार्टर के सिस्टम की लिमिटेशंस थी, उसी लिमिटेशंस को मैंने यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शंस में क्या किया है, बाइफरगेट कर दिया है। और यही चीजें जो वहां उसकी लिमिटेशंस थी वही मॉडर्न मनी में क्या बन जाती हैं, इसकी बेनिफिट्स बन जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में डेफिनेशन से आप पढ़ सकते हो, मैं रीड कर देता हूं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सभी तरह की गुड्स एंड सर्विस के लिए क्या है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेटर इनटू विच द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस आर एक्सप्रेस्ड। मनी के टर्म में किसी को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये कॉमन है सभी के लिए, ठीक है। सभी गुड्स एंड सर्विस के लिए मनी क्या है, कॉमन चीज है जिसमें चीजों को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अगला क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये भी बता चुका हूं आपको क्या होता है। स्टोर ऑफ वैल्यू भी आपको पता चल चुका है क्या होता है, फिर मैं रीड कर देता हूं। मनी एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मींस दैट मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट्स व्हिच आर टू बी मेड इन फ्यूचर, जिसकी हम फ्यूचर में पेमेंट कर सकें, और वो क्या है, डेफर्ड पेमेंट है, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी इज वे टू स्टोर वेल्थ ऑल्दो wealth can be stored in other form of also but money is most economical। कह रहा है मनी को हम एज अ वेल्थ स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है ना, पर इसके अलावा बहुत सी और भी चीजें हैं जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, बट जो मनी है वो ज्यादा इकोनॉमिकल है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे लिखा हुआ भी आप इसको रीड कर सकते हो, इसके नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है स्टूडेंट्स, मनी सप्लाई। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और हमारा मनी फिर बाइंड अप, इसके बाद हमारा सेकंड यूनिट शुरू होगा, और सेकंड इस यूनिट का चैप्टर शुरू होगा, ठीक है ना। तो मनी सप्लाई स्टूडेंट्स, मनी सप्लाई क्या करता है, ये रेफर करता है टोटल वैल्यू को। किसकी टोटल वैल्यू को, जो पब्लिक के पास करेंसी है या पैसे हैं, ठीक है ना। पब्लिक के पास जो मनी पैसे हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न मनी, दैट इज द मनी सप्लाई। और एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे, ये नहीं कि कभी भी किसी भी टाइम के मनी को सप्लाई कर देते, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे पब्लिक के पास जो करेंसी है वो क्या है, मेरे पास मनी सप्लाई, उसको हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इस मनी सप्लाई को हम मेजर करते हैं M1, M2, M3 एंड M4, ये सारी चीजें, ठीक है। M1 क्या है स्टूडेंट्स, इसमें 3 चीजें इंक्लूड होती है। पब्लिक के पास जो करेंसी एंड कॉइन है, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स के पास जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, और तीसरा RBI के पास जो अदर डिपॉजिट्स हैं। जब इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा M1 बनता है, ठीक है ना। देखो यहां लिखा भी है, करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI, है कि नहीं। M2 में क्या है, M1 की सभी चीजें प्लस जो पोस्ट ऑफिस में आपके पास डिपॉजिट्स हैं उसको काउंट किया जाता है इसमें। M3 में क्या है, इसमें भी M1 की सभी चीजें और नेट डिपॉजिट्स इन बैंक्स, बैंक से पास जो नेट डिपॉजिट है उनको आप ऐड कर दोगे तो M3 आपका बन जाएगा, ठीक है। और M4, M3 की सभी कंपोनेंट्स, M1 प्लस नेट डिपॉजिट विद बैंक्स, M3 की सभी कंपोनेंट्स प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ओके। इसका पूरा का पूरा लेक्चर का PDF आपको स्टूडेंट्स कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में, ठीक है। और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज द बैंकिंग। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय हिंद।